जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। खैर, ये बात बोलने के बाद रोज मैं आपको फिजिक्स के क्वेश्चन, फिजिक्स की क्लासेस साथियों देता था, लेकिन यहाँ आप लोग की स्पेशल डिमांड पर बहुत से बच्चे बता रहे हैं कि भैया रनिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका नेवी का फेज 1 क्लियर हो गया है, अब पूरा फेज 2 है जो साथियों वो आपके रनिंग और फिजिकल जितना भी है साथियों उस पर डिपेंड है। फिजिकल अगर आपका अच्छा हो गया तो इतना मान के चलिए आपका सिलेक्शन पूरा सुनिश्चित हो जाएगा साथियों। उसका रीजन आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां पर जो प्रोसेस उन्होंने लिया है वो प्रोसेस लिया साथियों, पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन नॉर्मली जो होता है, जैसे आधार कार्ड है आपका, फेज 1 का एडमिट कार्ड है आपका साथियों, पैन कार्ड है आपका, पैन कार्ड हालांकि मैंडेटरी नहीं है बट आपके पास होना चाहिए, और आपका डोमिसाइल, ये सारी चीजें, और 10th और 12th की मार्कशीट, ये चेक करने के बाद आपको अंदर एनरोल कर लिया जाएगा। और उसके बाद साथियों आपका होने वाला है क्या? रनिंग। उसके बाद साथियों आपका क्या होगा? स्क्वाट्स। उसके बाद साथियों पुशअप, और साथियों बेंड नी अप साथियों। ये सारी चीजें, यानी मेन जो सिनेरियो आपका डिपेंड्स है वो कहीं ना कहीं फिजिकल पर साथियों डिपेंड है। हालांकि आप कर तो रहे होंगे लेकिन प्रॉपर ढंग से, क्योंकि पुशअप हर कोई मार लेता है, वहां कितना होल्ड करवाते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये र्यूमर रहता है आपके दिमाग में, आपके दिमाग में भी ये पॉइंट रहता है कि कितनी देर होल्ड कराते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, या साथियों कितना, क्लियर है। लेकिन 1 मिनट 2 मिनट बहुत होता है, महज आपको 15 सेकंड से ज्यादा कहीं भी होल्ड नहीं कराया जाता। यदि आपको कोई बता रहा है तो आपको बेफालतू में डरा रहा है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हाँ, बॉडी स्ट्रक्चर आपका सही होना चाहिए। बॉडी स्ट्रक्चर आपको कैसा रखना है, क्या रखना है, आप गलत कैसे कर रहे होंगे, आप सही कैसे करोगे, दोनों मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। और एक बात और याद रखिएगा, मैं जो करके दिखा रहा हूँ वो सही है, लेकिन साथियों जब भी आपको वहां आपका फेज 2 होगा तो वहां पर कोई भी एक नेवी का ऑफिसर या कोई भी साथियों आपको करके दिखाएगा, यानी कोई भी वहां अंदर से साथियों फौज का कोई भी बंदा आपको करके बताएगा, वैसे ही साथियों आपको फॉलो अप करना है। ये नहीं जैसे मैंने बता दिया, जैसे आपने कर लिया वैसे करना, नहीं, जैसा वहां पर आपको बताया जाएगा। हालांकि सेम ऐसे ही बताएंगे, लेकिन फिर भी साथियों आप उनकी बातों पर, एक एक बात पर ध्यान देंगे, ठीक है साथियों। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले साथियों हम लोग बात करेंगे रनिंग की। तो रनिंग प्यारे बच्चों आप प्रॉपर ढंग से कर रहे होंगे, आपको सिन पेन हो रहा होगा, आप प्रॉपर रनिंग भी नहीं कर पा रहे होंगे, मतलब आपका जो 1600 मीटर की रनिंग है, यानी 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, और जो आपको टाइम दिया गया साथियों, मेल कैंडिडेट के लिए टाइमिंग अलग है, जो मेल कैंडिडेट के लिए टाइमिंग है साथियों वो 6.5 मिनट कर दी गई है। मतलब यही टाइमिंग पहले अगर आप देखते तो 7 मिनट थी, लेकिन अब साथियों कितनी कर दी गई है? 6.5 मिनट। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट, लेकिन 8 मिनट भी साथियों फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत ही साथियों कम है। उसका रीजन, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट आप देखते हैं कि रनिंग नहीं कर पाती, और लड़के भी पूरी कंप्लीट नहीं कर पा रहे, क्लियर साथियों। तो यहाँ पर हम देखेंगे, रनिंग की बात बाद में करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं पुशअप्स, सिटअप्स, और साथियों स्क्वाट्स, और साथियों बेंड नी अप्स की, ठीक है। तो देखिए, ठीक है साथियों, अब हम देखेंगे पुशअप्स कैसे लगानी है। आपको गौर करना, क्योंकि पुशअप साथियों सब कोई लगा लेता है, पुशअप में दिक्कत नहीं है। जो मेन दिक्कत अगर कहीं ना कहीं पे आ रही है आपको, वो बॉडी स्ट्रक्चर में साथियों आती है, क्लियर। तो हम लोग देखेंगे पुशअप्स कैसे लगानी साथियों, देखना ध्यान से, आप सभी साथी देखेंगे। बॉडी स्ट्रक्चर देखना मैं कैसे बना रहा हूं और आप कैसे बना रहे हो, दोनों चीजें, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आप अपने घर में किसी को दिखा सकते हैं, फिर उनसे पूछ सकते हैं क्या बॉडी का स्ट्रक्चर आपका वही है साथियों। देखना, देखिए, जब भी आप बॉडी स्ट्रक्चर आप कभी भी बनाए, पहली बात तो ज्यादा ये नहीं है कि मतलब ज्यादा आपको गैप रखना है, क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है, आपको 15 पुशअप्स मारने हैं, वो भी वहां पर आपकी जिंदगी को डिसाइड कर देंगे। एक वो 15 पुशअप जिसके बाद साथियों आप एक फौज के सैनिक बन जाएंगे, मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो 15 पुशअप आपके जीवन को बिल्कुल परिवर्तित करने वाले हैं। तो एक बार देखेंगे कैसे साथियों बॉडी स्ट्रक्चर रखना है आपको। देखिए, कभी भी आप रखें तो बराबर का गैप रखना है आपको, और उसके बाद में बॉडी को प्रॉपर इस साइड में, देखिए ये आपका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है। कुछ लोग ऐसे रख लेते हैं, ये गलत है, आप बाहर हो जाएंगे प्रॉपर, क्योंकि आप दो पुशअप्स के बाद आप बाहर हो जाएंगे। देखिए, आपको बॉडी स्ट्रक्चर आपको ये रखना है प्रॉपर, और ये जैसा है, जैसे मैं नीचे जाऊंगा और जब मैं ऊपर आऊंगा सेम टू सेम वैसे ही दिखेगा आपको। देखिए, मैं करके दिखाता हूं। ये देख रहे हैं साथियों आप, ठीक है साथियों। तो मैंने यहाँ पर आपको 10 पुशअप्स लगा के दिखाई हैं, लेकिन आप सभी को 15 लगानी है। जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 10 लगानी है।
और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पहले फीमेल्स को पुशअप्स नहीं लगानी पड़ती थी, लेकिन अब आपको लगानी पड़ेंगी। मतलब आप समझ रहे हैं, मेडिकल को उन्होंने, मेडिकल को छोड़िए, मतलब फिजिकल की बात करें तो फिजिकल को भी एक मतलब अलग लेवल कर दिया है। क्लियर साथियों? तो ये हो गई पुशअप्स। आपको सही लगाना है, जैसा बॉडी स्ट्रक्चर बताया वैसा। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब साथियों हम लोग देखेंगे यहाँ पर स्क्वाट्स आपको कैसे लगाना है। स्क्वाट्स को अगर हम लोग देखें, स्क्वाट्स मतलब होता है सीधा सीधा आपको उठक बैठक। उठक बैठक कई टाइप की हैं साथियों। एयरफोर्स में भी उठक बैठक आपसे लगवाया जाता है और नेवी में भी आपको उठक बैठक आपसे लगवाया जाता है। दोनों बातों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इन चीज़ों को देखना ध्यान से। होता क्या साथियों, जैसा आपको वो बताएंगे, खैर करना तो आपको वैसे ही है, लेकिन नेवी में जनरली देखा गया है कि जो आपसे उठक बैठक लगवाते हैं वो आपको हैंड स्ट्रेट ना करवा कर साथियों पीछे हाथ रखवाने के बाद और नॉर्मली आपसे उठक बैठक करवाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपसे नॉर्मली ऐसे नहीं करवाते हैं उठक बैठक, जैसे भी बताया, अगर सीधे हाथ करके करना है वो भी कर लेना है, या साथियों अगर आपसे पीछे हाथ करके बोले तो वो कर लेना है। बॉडी स्ट्रक्चर देखना कैसे होगा। पहली बात तो वो जैसे बताएं रियल में होती क्या है, स्क्वाट्स क्या होती है। अगर आप ये जानोगे स्क्वाट्स क्या होती है, एक बार पूरा बॉडी स्ट्रक्चर देखना, ठीक है। तो देखो होती क्या है स्क्वाट्स, अगर आप देखो हाथ सीधे, ठीक है, रियल में होती क्या है, हाथ सीधे साथियों, और उसके बाद आपका बॉडी स्ट्रक्चर ये आया, और उसके बाद आपको उठना है, फिर आप उठे ऐसे आए, फिर साथियों उठना है आपको डाउन एंड साथियों अप्स। ये साथियों क्या है, स्क्वाट्स है। प्रॉपर स्क्वाट्स जो होता है ये होते हैं। लेकिन अब वो मान लो जैसे बताएं आपको, मान लो नेवी वाले साथियों आपको बताते हैं, आपको प्रैक्टिस अगर आप इसकी करते हैं, इसकी प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताया है इसकी करते तो आप कोई भी स्क्वाट्स कर लेंगे नॉर्मली। अगर हैंड स्ट्रेट करके आपको करने को बोले, वो बोले अगर पूरा बैठने को ऐसे, तो आप नॉर्मली कर लेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे आप पूरा कर पाएंगे, ठीक। ये साथियों आप आराम से कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो आपसे वो बोलते हैं कि हाथ पीछे करके आपको ऐसे, तो हाथ में साथियों हाथ ऐसे आपको पीछे करना है। मैं आपको जनरली बताऊं तो आप हाथ में हाथ फंसा के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हाथ ये नहीं आने चाहिए, हाथ ऐसे रहे आपके, हाथ साथियों ऐसे रहने चाहिए, और उसके बाद आप प्रॉपर बैठेंगे ऐसे। ये साथियों, ये साथियों आपको ऐसे स्क्वाट्स लगाने, ये नहीं कि आप ऐसे लगा रहे हैं, ये गलत है। प्रॉपर जो आपके पैर हैं वो कैसे आने वो देखना। ये साथियों क्लियर? ओके। दूसरी बात, इसी में एक बात और ऐड करना चाहूंगा मैं। आप सभी साथी कोई भी जीन्स पहन के नहीं जाएगा, नहीं बाहर कर देंगे तुम लोग को, मौज लेंगे वो अलग, ठीक है। तो फौज में साथियों आपको पहले से ये लाइन जो है वो डार्क कर रखी है आपके एडमिट कार्ड में कि आपको शॉर्ट पैंट यानी स्पोर्ट्स के जो भी आपके पैंट्स आते हैं वो, और आपको हाफ टी शर्ट साथियों वो, क्लियर है, वो साथियों आपको पहन के जाना है। ये आपका ड्रेस कोड है। अब हम लोग देखेंगे बेंड नी अप्स, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर उसमें आपको प्रॉब्लम होती है तो जर्नली आप किसी की हेल्प ले सकते हैं अपने घर में, ठीक है। मैं भी यहाँ पर हेल्प लेके बताऊंगा आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है वो भी बताऊंगा, और आपको हेल्प कैसे लेनी है वो भी बताऊंगा, ठीक है साथियों। तो देखते हैं, ठीक है साथियों। तो अब हम लोग यहाँ पर पोजीशन लेने जा रहे हैं बेंड नी अप्स की। ये बिल्कुल नया ऐड हुआ है, अभी तक किसी ने नहीं करवाया। एयरफोर्स में भी साथियों जो आपके होते हैं सिटअप्स होते हैं, उसमें साथियों वो अलग होता है, बिल्कुल ईजिली होता है, हो जाता है। लेकिन ये बिल्कुल इन्होंने नया किया है। इसको जर्नली अगर आप देखेंगे तो 6 पैक की एक्सरसाइज भी आप लोग बोल रहे थे, कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे, कई बालकों के कमेंट आ रहे थे, भैया 6 पैक वाली एक्सरसाइज नहीं हो रही। वो हालांकि है क्या, ये ध्यान से देखना। बेंड नी अप साथियों, बेंड नी अप्स का सीधे सीधे मतलब ही है कि जो आपके पैर हैं वो साथियों आपको ऐसे स्ट्रक्चर में आना है आपको, और सीधे लेट जाना है। और यहाँ साथियों आपके जो ये हाथ हैं, ये हाथ साथियों आपके ऐसे होने चाहिए, और यहाँ से ऐसे टच है आपके हाथ। अब जर्नली क्या हो रहा होगा, आप जब कर रहे होंगे तो आपके ये पैर ऐसे उठ रहे हैं, ये साथियों जैसे हुए आपके वैसे ही आप बाहर हो जाएंगे, वैसे ही साथियों आप बाहर है। जर्नली करना क्या आपको, सही क्या होता है मैं आपको बताऊं। जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तो आप आएंगे तो ऐसे आप, हालांकि मैंने बेल्ट पहन रखी तो प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट अ सेकेंड देखना। ये साथियों अगर मान लो आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके पैर बार बार उठ रहे हैं, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। अगर आप सुबह शाम करते हो प्रैक्टिस हो जाता है। तो हम यहाँ पर एक भैया हैं उनको बुलाएंगे, और देखना वो बताएंगे कि अगर यहाँ पर वो उनको मैं बैठाता हूँ तो चीज़ें कैसे प्रॉपर आने लगेंगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे भैया हैं सत्यम भैया,
हालांकि हमसे सीनियर हैं तो मैं उनकी हेल्प लेके आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सीनियर्स की हेल्प लेके, जो आपके घर में कोई भी हो सकता है, भाई या कोई भी साथियों, आप जिसकी भी आप हेल्प लेके इसको, इस एक्सरसाइज को प्रॉपर कर सकते हैं, लेकिन करनी प्रॉपर है, इतना याद रखना, ठीक है। मान लो सपोज दैट आपकी भी पोजीशन क्या है, अभी पोजीशन आपकी ये हो रही है, ठीक है, तो इसको हमें सही करना है। तो हमारे सत्यम भैया आ गए हैं, ठीक है सत्यम भैया, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे बैठ जाना है, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको यहाँ पर बैठना है, तो फिर मैं प्रॉपर लगा पाऊंगा। एक बार आपको मतलब इनको पकड़ लेना है, जो पैर उठ रहे हैं ना, हाँ मतलब आप ऐसे बैठ जाओ, हाँ ये कर सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे साथियों आपको कर लेना है, ये देखना, ये देखो इजीली हो रहा है, ठीक है साथियों। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। थैंक यू सत्यम भैया। हाँ तो साथियों, आप सभी ने देखा, स्क्वाट्स देख लिया, आप सभी ने पुशअप देख लिया, आप सभी ने बैंड नी अप्स देख लिया। लास्ट में कहीं ना कहीं अगर आपका पॉइंट बनता है तो वो रनिंग का बनता है साथियों। रनिंग बहुत मेजर रोल प्ले करती है। 50% बच्चा रनिंग से बाहर हो जाएगा। 1.6 किलोमीटर साथियों, जितने आपको टाइम में कंप्लीट करनी है वो तो साथियों आपको कंप्लीट करना है। पहला टारगेट कि आप 1.6 किलोमीटर मतलब जितना आपको 1600 मीटर का जो चक्कर कंप्लीट करना है साथियों, वो आपको करना है। नॉर्मली आप नाप सकते हैं घर में या कहीं भी, अगर आपको ये पता है कि इतना 1.5 किलोमीटर का फासला 100 मीटर और बढ़ा लेंगे 1600 मीटर हो जाएगा। प्रॉपर साथियों इतना करिए। सुबह और शाम आपको रनिंग करनी है प्रॉपर ढंग से। रनिंग करने के बाद हो सकता है आपको सिन पेन हो रहा हो, सिन पेन में साथियों आप यही कर सकते हो, गर्म पानी से सिकाई कर सकते हो। उसके बाद साथियों रस्सी कूद सकते हो, सिन पेन कम होता है उससे। पैरों की मालिश कर सकते हो साथियों, उससे प्यारे बच्चों आपका सिन पेन कम होता है, ठीक है। और लेकिन एक बात और, जब भी आपका डेट है, यानी जब भी आपकी फिजिकल की डेट है साथियों, उससे आपको 2 दिन पहले तक कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। 2 दिन पहले पूरी एक्सरसाइज, सारी चीजें साथियों छोड़ देनी है। प्रॉपर ढंग से बॉडी को रिलैक्स कर देना है, पेन लेस कर देना है साथियों, ताकि आप वहां प्रॉपर बूस्ट से साथियों आप वहां पर लड़ सकें और मेरे सभी शेर, मेरे सभी शेरनियां वहां पर साथियों विजय हासिल कर सकें, ठीक है। आप सभी बच्चे इस क्लास में जुड़े, इस वीडियो से जुड़े, आपको जो भी डाउट हो साथियों आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई करूंगा, मैं प्रॉपर उसका रिप्लाई करूंगा साथियों। और कोई भी दिक्कत आती है तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा किसी भी चीज पर। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कोई भी डाउट आता है साथियों आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप सभी इस क्लास में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है आप सभी के ऊपर कि आप सभी साथी विजय हो, विजय भवो।